এই মুহূর্তে আমরা চোখ রাখবো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী জনসভার দিকে। উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলের জিলাপি মাঠে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে মাননীয় আমাদের প্রার্থী অর্জুন সিং মহাশয় মঙ্গল পাণ্ডের ফটো দিয়ে এখন সম্মানিত করবেন। সবাই একবার দু হাত তুলে বলুন, মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ। ভাটপাড়া বিধায়ক পবন সিং মহাশয় মোদীজিকে রবীন্দ্রনাথের ফটো দিয়ে সম্মানিত করবেন। মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ। ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মাননীয় মনোজ ব্যানার্জি মহাশয় এবং ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি রবিশঙ্কর সিং মহাশয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দিয়ে মোদীজিকে সম্মানিত করবেন। মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ। ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ মাননীয় বিজয় ওঝা মহাশয় স্মারক দিয়ে মোদীজিকে সম্মানিত করবেন। পরশুরামের স্মারক দিয়ে উনি মোদীজিকে সম্মানিত করছেন। সকলে একবার জোরে করতালি দিন। মোদীজি জিন্দাবাদ। ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র মহাশয় নৈহাটির বড়মার মূর্তি দিয়ে সম্মানিত করবেন। সঙ্গে থাকবেন সহসভাপতি রূপম ব্যানার্জি মহাশয় এবং সম্পাদক সুব্রত শাহ মহাশয়। মোদীজি জিন্দাবাদ। ক্ষুদিরামের ছবি দিয়ে মোদীজিকে সম্মানিত করবেন। গত 10 দিন ধরে আমরা যে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, অধীর আগ্রহে সে বিশেষ মুহূর্ত আমাদের সামনে উপস্থিত। বন্ধু, এখন আমাদের সামনে ব্যারাকপুর লোকসভার মনোনীত প্রার্থী অর্জুন সিং মহাশয় সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের প্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি, জোরে করতালি দিন। जय मां दुर्गा, जय मां दौड़गेश्वर काली। नमस्कार। केमेन आছেন बैरकपुरवासी। बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर यहां बड़ी संख्या में
हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल उसको जोरों से कह रहा है और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं, आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य के पास समुद्री की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। 2014 में आपने आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और मोदी ने ठाना है कि वो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी भाग है, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। आप देखिए, आज रेल, रोड, एयरपोर्ट और वाटरवे का कितना आधुनिक नेटवर्क पूर्वी भारत में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बंगाल में, पूर्वी भारत में इंडस्ट्री का अभूतपूर्व विस्तार होने लगा है। इन राज्यों में बनाया जा रहा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत मदद करने वाला है। यहाँ के बंद पड़े खाद कारखानों को भाजपा सरकार ने
फिर से शुरू करवाया है। आने वाले 5 सालों में पूर्वी भारत में ऐसे विकास कार्यों को और गति देने वाला समय है और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई और बहनों, भाई और बहनों, बंगाल की ये धरती, बैरकपुर की ये धरती इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी। आज टीएमसी के राज थी। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों, टीएमसी, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद।
यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण
कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जय श्री राम। मोदीर ग्यारंटी हलो গ্যারান্টি পূর্ণ হবার গ্যারান্টি। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहाँ खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है। मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज, चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती हैं। यहां जनता खुद नारे लगा रही है। एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो, जेल भरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो। यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए। कितने कितने
2,30,000 करोड़ रुपए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए OMR सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे SC ST परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। आपको टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ভারতের পুণ্যভূমিতে মোদিজিকে স্বাগতম। ভারতের পুণ্যভূমিতে মোদিজিকে স্বাগতম। ভারতের পুণ্যভূমিতে মোদিজিকে স্বাগতম। এখন সম্মানিত করবেন केमेन आचरण बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर ব্যারাকপুরের বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে নির্বাচনে জনসভায় এই মাত্র তার বক্তব্য শেষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নবম দফায় প্রচারে এসছেন বঙ্গে। পঞ্চম দফার ভোট গ্রহণ এই ব্যারাকপুর কেন্দ্রে। তার আগে আজকে মোট 4টে নির্বাচনী জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার মধ্যে প্রথম জনসভাটি সম্পন্ন করলেন। আমরা বিষয় আর একটু বিস্তারিত জেনে নেব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুচারু মিত্র। সুচারু, 5টি গ্যারান্টি আজকের ব্যারাকপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কি বলবে? দেখো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারেন্টি এবং বিভিন্ন জায়গায় তিনি মোদীর গ্যারেন্টির কথা বলছেন। নারী নিরাপত্তার কথা বলছেন, বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থানের কথা বলছেন, সামগ্রিকভাবে দেশ উন্নতির দিকে এগোবে সে কথা তিনি বলছেন, গ্যাস সিলিন্ডারের দাম অর্ধেক কমে যাবে সে কথা তিনি বলছেন। কিন্তু একই সঙ্গে সন্দেশখালী যে এখন একটা ফায়ার ইস্যুতেই রয়েছে সেটা খুব পরিষ্কার এবং বিজেপিকে বারবার ব্যাকডোর দেখানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস, ব্যাক করছে, পুরনো ভিডিও তারা ফ্ল্যাশ করছে, বিজেপি নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্দেশখালী যে এখনো বিজেপির কাছে একটা বড় ইস্যু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যারাকপুরের আজকে যে প্রথম জনসভা, এরপরেই প্রবীর তিনি চলে যাবেন সিঙ্গুর এবং তারপরে রয়েছে হুগলিতে এবং তারপর চতুর্থ এবং শেষ সভা হাওড়া সাকরাইলের বিড়লা গ্রাউন্ডে রয়েছে। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার এই 4টি সভার মধ্যে প্রথম সভাতেই কিন্তু সেই গ্যারান্টির কথা তিনি বললেন এবং ব্যারাকপুরের যে গড় শেষমেশ বোঝা যাচ্ছিল না কে বিজেপি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অর্জুন সিং এর আবার দলে ফিরে আসা হলো, ফলে এই প্রত্যাবর্তনটা কতটা অক্সিজেন দেবে এবং মোদী ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে দাঁড়িয়ে যে গ্যারান্টি, সেই 5টা গ্যারান্টি কতটা মানুষ গ্রহণযোগ্য করবে। যে কথা আমরা কয়েকদিন আগে স্লোগানটা বেশি করে দেখছিলাম, এখন কিন্তু সেটা হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে না। এইবার 400 পার মোদির মুখ থেকে দেখছিলাম, কিন্তু এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মোদির গ্যারান্টি। ফলে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে শিল্পাঞ্চলের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শুনে কতটা ব্যারাকপুরের মানুষ প্রভাবিত হন এবং সামনেই তাদের ভোট রয়েছে, সেই ভোটে তারা কতটা বিজেপির দিকে হেলে পড়েন সেটাই দেখার। প্রবীর, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি সুচারু মিত্রর সঙ্গে এবং তার থেকেই আপনারা বিস্তারিত শুনলেন।